अभी हम बिहपुर जमालपुर के पैक्स के ऑफिस में हैं। हालांकि ये पैक्स ऑफिस नहीं है, चूंकि बिहपुर जमालपुर के पास पैक्स का ऑफिस ही नहीं है, लेकिन काम चलाऊ पहले जो कोऑपरेटिव यहाँ पर हुआ करता था उसी में उनका ऑफिस चल रहा है। अभी हम यहीं पर हैं और आप ये जो देख रहे हैं ये ईटा सोलिंग, और जैसा आपको मालूम है कि इस बार लगभग बिहार में पहला हो या दूसरा हो, लेकिन सबसे कम युवा वर्ग के पैक्स अध्यक्ष बने थे कुणाल कुमार उर्फ भानु झा। अभी पहले ही प्रयास में ये बने थे और कहा जाता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर कोई पास करता है, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, तो कहता है कि ये लड़का बहुत दूर तक जाएगा। तो क्या भानु झा पहले प्रयास में पैक्स अध्यक्ष और उसके बाद कहाँ, ये जनता सवाल करती है, सवाल पूछती भी है और उसके कदमों के पदचिन्ह पर वो चलने का प्रयास भी कर रही है। कंधे से कंधे मिलाकर भानु झा के साथ जनता चल रही है। ये अपने प्रयास से काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर देखिए जनता भी है। ये ईटा सोलिंग तो था नहीं है? तो भानु झा का कैसा प्रयास है? बहुत बढ़िया प्रयास है, बढ़िया प्रयास है। ये सरकारी से बन रहा है या खुद अपने पैसों से बना रहे हैं? निजी बनी रहे सर, ये निजी फंड से बना रहे हैं भानु झा। जी जी सर। कैसा उनका मतलब ये कदम कैसा बहुत, है? बहुत बढ़िया, क्योंकि सरकार पैसा दे नहीं रही है। हाँ, तो अपने पैसों से अगर बना रही है तो निश्चित रूप से जनता के लिए, जनता जो यहाँ पैक्स चाहे वो यूरिया लेने के लिए आवे चाहे जो लेने के लिए आवे, यहाँ पर अगर बरसात के समय में काफी दिक्कत होती होगी, उसके लिए ये ईटा सोलिंग कर रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ग्रामीण भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? लड्डू पंडित। लड्डू पंडित। भानु झा आपके पैक्स हैं और सबसे युवा है जी। उसका काम कैसा लग रहा है? काम बढ़िया लग रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि भानु और आगे बढ़ेगा? खूब बढ़िया बनाएगा, एकदम अध्यक्ष बनाए हम लोग भानु झा को। पहले इतना पौनी लगता था, झंडा फहराने में बहुत दिक्कत होता था, तो भानु झा बोला क्या कि इसमें ईटा बिछवा देते। अपने पैसा से बना अपना पैसा से बनवा अपने पैसा से जी। हाँ हाँ हाँ, अपना पैसा। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि कोई भी अपना फंड मतलब पैसा लगाता नहीं है। सरकार का ही फंड जो है आधा लगाता है, आधा पैकेज ना बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ेगा एकदम, समझेगा। बहुत काम करेगा, जो भी काम किया है कुणाल जी के अपना चदरा एंटिंग पेंटिंग जो किया है अपना पैकेट से ही किया है। अभी भी जो है जी आपका ये जो पैक्स ऑफिस है ये जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ जी। क्या लग रहा है पैक्स जी करेगा अभी सर? 4 साल का अभी और बाकी है, 5 साल का भी और बाकी है। हाँ। क्या लग रहा है 5 साल में चकाचक हो एकदम चकाचक हो जाएगा एकदम। राजनीतिक करियर कैसा लग नहीं बहुत बढ़िया है। की लगे छे बाबा? कहाँ तक अपने के जैते पोते न कहिए, पोता के उम्र के है? ये देखिए ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है। ये फैक्स का जबान फैक्स में आए हैं, ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये और आगे बढ़ेंगे तो और बढ़िया, इससे भी बढ़िया काम करेंगे और ये करके सब ठीक है। आगू देखल चाहे छो कि नहीं? अब एकदम ऊंचाई पर एकदम बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, बढ़ना एकदम बढ़ेगा ये बच्चे एकदम। हाँ, काम करे छो? हाँ हाँ, सुने उन्हें छै? खूब सुने छे, जहाँ बोला है वहाँ आ जाए, वहाँ चले जाए। हाँ, काम करे छे जी। हाँ, तो देखिए हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं कि कैसन काम छे उनकर? बहुत बढ़िया है। 1 साल लगभग पूरा हुए पर पूरा भए गेले। अब बोलिए ना। तो 1 साल में की लागे छे, की काम भेले? बहुत डेवलप हो रहा है। बाउंड्री हुआ, ईटा सोलिंग, इसमें पानी भरी ठौना बसता था, ये बन रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया छे। मतलब जे भी ग्रामीण आबे रहे पहले यहाँ पर ओकरा पानी लगे रहे, अब उ नहीं लगते। की भानु झा के बारे में कुछ बताऊं, चूंकि युवा छिके और युवा जे छे अखने बिहपुर में ओकरो नक्शा कदम पर चले चाहि रहल छे, एक प्रेरणा स्रोत बनी गेल छे भानु झा। जब से भानु झा हमारे फैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं तो काम तो आपको देख ही रहा है क्या काम हो रहा है, और ये काम इतना बेहतर हो रहा है कि शायद कोई फैक्स अध्यक्ष बनाए होंगे ऐसा काम। ठीक है, और जब हम लोग आज से इससे पहले जो फैक्स अध्यक्ष बने हुए थे, हम लोग गाड़ी घुसा देते, गाड़ी का उस स्थिति होता था, डबल गाड़ी लाना पड़ता था खींचने के लिए, और गाड़ी हम लोग बाहर लगा के
उतना लेबर सबको परेशानी होता था कि आपको पता ही होगा लेबर का क्या स्थिति होता होगा, वहाँ से बोरी ला करके यहाँ रखना। और जब से भोनू जो आए हुए हैं तो इसका डेवलपमेंट ग्रिल थ्रिल उसमें कुछ भी नहीं था, जो कि सब था ये सबको बनाने का भोनू झा। और हमसे बेहतर हमको लगता है कि भोनू झा युवा नेता हैं और युवा का जुनून तो कुछ अलग ही होता है। तो हमको लगता है कि अगर इससे और आगे अगर बढ़ेंगे तो हमको लगता है बीहपुर में बहुत ज़्यादा विकास होने की बहुत ज़्यादा मतलब संभावना है इस चीज़ पे। तो बहुत नज़दीक से जाने छो भानु का। जी जी हाँ? जी पहला प्रयास में जी कम उम्र में पैक्स अध्यक्ष बनल छै। जी लेकिन जहाँ देखी रहल छियै कि बिहपुर पहले तो राजनीति बिहपुर में करे रहे, जी आब बिहपुर से निकली के गोपालपुर चल गए। जी पूरा इलेक्शन जे छै जी अपना पूरा एकदम खटलो छै, दल का विधायक बनेबै लेल ई सब पूरा एकदम खटलो छै कि राजनीतिक से के रूप में परिपक्व भए गेलै आब। हाँ भानु जी बहुत परिपक्व भए गेलै, भानु जी बहुत परिपक्व भए गेलै भैया। राजनीतिक कैरियर भी छै उनकर, जे पूरा परिवार छै राजनीति से ही जुड़ल रहे जी। तो ओकरो अनुभव अब मिली रहल छै। बहुत बहुत अनुभव मिल रहल छै, ई कितना दूर तक जेतै बहुत आगू बढ़ते भैया, भविष्य में? भविष्य में भी बहुत आगू बढ़ते, बहुत व्यवहारिक जी जनता। मिले उले छौ? जी 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 एक एगो हुआ छै कि भाई पैक्स अध्यक्ष बनी गेलै तो कुछ गुमान भी भए गेलै, जी ना ना उ सब नहीं छै। जी ना, एकरा जखनी खोजे छै जनता ने तुरंत हाजिर होइ छै, तुरंत हाजिर होइ छै। बहुत व्यवहार छै, काम जनता कैसन छै? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर काम। की काम भेलै कुछो बतबो? देखे छै पैक्स के कितना पानी लगे रहे यहाँ पर, अग्नि फाइबर ब्लॉक बुझा रहल छै अपनो निजी फंड से, निजी अपनो पैसा से देने जी। छै? अच्छा हाँ। पैक्स के जीर्णोद्धार करबेते, साल 2 साल में जीर्णोद्धार भी भेजते पैक्स के। आ यूरिया सबके जे कहे रहे पहले नहीं मिले छै या यूरियो सबके दिक्कत हुई छै? जी ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं जी ना। ना। तो देखिए अभी जो है यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर पैक्स का सबसे युवा पैक्स अध्यक्ष के रूप में बने थे भानु झा, और यहाँ के ग्रामीण बहुत खुश है। कारण ये है कि अगर सरकारी फंड नहीं है तो अपने फंड से वो काम करवा रहे हैं, और ऐसा युवा नेता लगभग सब जगह चाहिए ताकि विकास हो सके। तो ये जो है हम लोगों का पूर्वज बनाया है। जिस समय यहाँ के वृद्धा कारक चेयरमैन थे महंत कौशल किशोर दास जी, चारू बाबू यहाँ के पैक्स के चेयरमैन रहते थे वृद्धा कारक के। यह ऑफिस जो आपको नज़र आ रहा है यह वृद्धा कारक है, यहाँ पैक्स की अपनी गोदाम नहीं है। हम लोग जो है इसमें सहानुभूति पूर्वक हम लोग को दिया गया है, जिसके कारण हम लोग इस पैक्स को चला रहे हैं। यानी मेरा नया पैक्स अध्यक्ष चला है, पुराना पैक्स भी इसी में चला रहा था। पैक्स की ना अपनी ज़मीन है, वृद्धा कारक की ज़मीन है, और वृद्धा कारक के नाम से पैक्स है। तो आप लोग प्रयास नहीं कर रहे कि पैक्स की अपनी ऑफिस हो? हमने आवेदन अंचल में दिया है, अंचल जो देने के बाद जो है इनको खारिज कर दिया है कि ये वृद्धा कारक की ज़मीन है, पैक्स की ज़मीन नहीं है। अपना पैक्स का ज़मीन का इंतज़ाम करें, किसी पर लीज पर लें, अपना गोदाम अगर बनाना है तो लीज पर लेके बनावें। यहाँ वृद्धा कारक की संपत्ति है, पुरानी पूर्वजों की संपत्ति है। अभी जो देख रहे हैं कि ये जो गोदाम है ये जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, इसका क्या जीर्णोद्धार कैसे होगा? हमारे विधायक जी जीते हैं और अच्छा विधायक जी हैं, कर्मठशील विधायक जी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिहपुर विधानसभा में सबसे अच्छा अगर वृद्धा कारक आश्रम होगा या पैक्स गोदाम होगा तो सबसे सुपर बिहपुर में होगा। उन्होंने बताया है हम लोगों को कि एक रंग रोगन करेंगे और छतरी लगाएंगे, जो भी स्थिति होगा इस गोदाम का उसके लिए विधायक जी तत्पर हैं और सक्षम भी हैं। आप लंबे समय से राजनीति में गुरु कहा जाता है आपको, तो भानु झा को किस रूप में आप देख रहे हैं? पुत्र को हटा दीजिए, अगर पैक्स अध्यक्ष ये बने हैं तो ये क्या मतलब कितना दूर तक देख रहे हैं कि ये आगे जाएगा? हमारा परिवार जो है राजनीतिक क्षेत्र से आता है और हमारा पूर्वज भी महंत कौशल किशोर दास जी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, 4 बार मुखिया भी रही हैं, और मतलब जो पैक्स है उनके एक बार ही कोई और मुखिया बना है, और कार्यकारी मुखिया महंत मंडल जी बने थे, और पहले से मेरा चाचा मुखिया थे, अब मेरी बहन मुखिया है, आगे भी मेरी बहन मुखिया होंगे। राजनीतिक क्षेत्र है, भानु पैक्स बना है, पैक्स में निर्वाचित हुए हैं,
आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं जैसा एकदम राजनीतिक कैरियर की जहां भी कोई भी फंक्शन राजनीति का होता है वहां पर भानु झा एकदम पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जनता का पूरा विश्वास है भानु पर, और उनका बुलो मंडल इनका छत्र छाया है, आगे बढ़ना इनका निश्चित है। और यहाँ के जनता के लिए तत्पोपरि रहते, हर विकास में हर काम में आगे रहते हैं। और बुलो मंडल का छत्र छाया है बिहपुर पर, और बुलो मंडल मंत्री बन रहे हैं 14 तारीख के बाद। और निश्चित रूप से विकास बिहपुर का ही बनेंगे। ऐसा हम लोगों का कामना है, सपना है और भगवान से मांगते हैं।